नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच आ चुकी हूँ बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लेकर। इसके पहले मैंने 7 करवा चुकी हूँ। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से जाकर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। आप प्रकार टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। 5 तारीख से एग्जाम, 5 तारीख को आप लोग का पेपर है ना। यहाँ पे आ रहा है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन था। तो ये हो जाएगा दोस्तों दादा भाई नौरोजी। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 2 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य का शास्त्रीय रूप है। तो ये हो जाएगा ओडिसी। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था। तो ये जीता था आपका 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका पांडिचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे आ रहा है, कुगटी वन पशु बिहार किस राज्य में है। तो जम्मू कश्मीर में है। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो बिहार का नाम सुनकर ही बिहार पे लगाएंगे ऑप्शन, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन था। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि पुस्तक द लाइज का लेखक कौन है। पुस्तक द लाइज का लेखक जो है वो विक्रम सेठ है। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और दूसरे तक भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोग को भी फायदा मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य नहीं है। तो ये जापान है, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त। सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित उपक्रमों में से कौन सा एक नवरत्न नहीं है। तो SBI नहीं है। 10 नंबर आ रहा है कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है किससे। तो स्थित दामों पे, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि कुल फसल उत्पाद के रूप में भारत में खाद्यान्न का उत्पादन होता है लगभग कितना प्रतिशत पे। तो 70% पे। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब हमारे नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि भारत में कुल विद्युत शक्ति में जल विद्युत शक्ति का योगदान है लगभग कितना। तो 1/3। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है दोस्त। 13 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय का अंग नहीं है। तो मजदूरी तथा वेतन। इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि बैंक दर वह दर है जिसपे केंद्रीय बैंक, वाणिज्य बैंक के बिलों तथा प्रतिभूतियों का पुनर्विभाजन करता है। इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। संसार में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। मौसिनराम, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि भारत में 8 तटीय राज्य है किंतु आधे से अधिक समुद्र नमक गुजरात के तट पर बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है दोस्तों। तो कम वर्षा और अपेक्षित आर्द्रता समुद्री जल के वाष्पन द्वारा नमक के उत्पादन के लिए आदर्श होता है, इसीलिए बनाया जाता है दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन है कि बागान कृषि पैदा करती है तो खागेतर फसलें। इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि समुद्री भुंगू बनता है मुख्य किससे बनता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका सैलों की संरचना के कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं दोस्तों। अब हमारे इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका सतलज और ब्यास नदी से। 20 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि कौन सा समुद्र पतन राउरकेला स्टील संयंत्र के सबसे निकट है।
तो ये है दोस्तों आपका हल्दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं किस नंबर, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाने वाला मुख्य खनिज कौन सी है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका पेट्रोलियम। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्त 23 नंबर की, अरब सागर निम्नलिखित में से किस देश के किनारे को धोता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ओमान को धोता है। ठीक है, 24 नंबर आ रहा है कि पुराने श्याम प्रदेश का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका थाईलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए दोस्तों 25 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका डी, हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे आ रहा है 26 नंबर, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका अनुच्छेद 352। ठीक है, 27 नंबर आ रहा है कि सरकार किसकी एजेंसी है? तो ये हो जाएगा आपका सी, राज्य का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अब हमारे एकात्मक संरचना और आध्यात्मिक शासन प्रणाली रूप वाले देश का एक उदाहरण है। तो ये हो जाएगा यूएसए। इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद आ रहा है 29 नंबर, किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान अनिवार्यता से मुक्त की गारंटी दी गई है। तो ये हो जाएगा आपका सी, अनुच्छेद 27 द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक है। तो क्या है? मौलिक अधिकार। ठीक है, अब हमारे 31 नंबर क्वेश्चन पे निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा कहा था? तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हृदय और आत्मा कहा था। ठीक है, संविधान का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे आ रहा है लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? तो ये करता है संसद। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं दोस्त, यह कौन तय करता है कि संसद में रखे जाने वाला कोई विधेयक विशेष धन विधेयक है या नहीं है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका अध्यक्ष लोकसभा। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। 34 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपना पद राष्ट्रपति की संतुष्टि के दौरान धारण करता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका बी, राज्यपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे दे रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्यसभा द्वारा लगाया जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका मनोरंजन कर, जो होता है वो राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। बाकी संपत्ति कर, आय कर, निगम कर लोकसभा द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे आ रहा है कि उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने के लिए मनाही है? तो ये हो जाएगा दोस्तों उच्चतम न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय में। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे आ रहा है कि विजयनगर राज्य की स्थापना किसने किया था? तो ये हो जाएगा संगम वंश ने। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। नहीं, कुछ यहाँ पे दोस्तों मिस्टेक लग रहा है। ठीक है, आप लोग इसका कुछ और होगा। दो भाई थे, क्या नाम था उनका? हरिहर और बुक्का। उनकी स्थापना की थी वंश पूछ रहा है दोस्तों, वंश क्या था उनका? संगम वंश था। तो फिर हाँ, संगम सही है दोस्त। यहाँ पे अगर वंश पूछ रहा है तो सही है। ठीक है, और अगर पूछता है कि स्थापना किसने किया था तो नाम में आप हरिहर और बुक्का रख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों।
यहाँ पे आ रहा है कि सातवाहन वंशों का महानतम शासक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों गौतमी पुत्र सतकर्णी को। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। 39 नंबर क्वेश्चन है कि पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? किसने किया था? ये हो जाएगा कनिष्क ने किए थे। इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे तराई की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? तो ये हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद गोरी ने। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे दे रहा है 41 नंबर कि मिहिर भोज या राजा भोज राजपूतों के किस कुलों से संबंधित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका डी परमार वंश से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा धुंधला आ गया है दोस्तों। 42 नंबर प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ भी दे रहे कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था? तो ये था खारवेल। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है दोस्तों यहाँ पे कि किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? तो ये हो जाएगा दोस्तों राजा। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ थी। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम दोस्तों। यहाँ पे पूछ रहा है 46 नंबर निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? तो ये हो जाएगा तक्षशिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे 47 नंबर भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? तो बाबर ने किया था। इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 48 नंबर भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? ये था विलियम्स जोन्स। ठीक है, इसका आंसर सॉरी दोस्तों सी होगा चार्ल्स विल्कन्स। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 49 नंबर समुद्री शैवाल पद का सर्वोत्तम वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका बी समुद्र तल के सूक्ष्म हरे पादप में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दे रहे कि अमेजनी वन एक प्रकार का है। तो क्या है? शीतोष्ण सदाबहार वन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम साइंस पे आ गए हैं दोस्तों। 51 नंबर का है किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब कुंडली को घुमाते हैं तो कुंडली से प्रेरित धारा पैदा होती है। इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। तो कहाँ किया जाता है दोस्तों इसका? तो ये इसका आंसर बताते हैं आपको। तो ये हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा वैद्युत मोटर बनाने के लिए। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। एथिल अल्कोहल का आइसोमर है क्या है? तो डाई मेथिल ईथर। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है कि फिन प्लवन प्रक्रम का प्रयोग किसके धातु क्रम के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका सल्फाइड अयस्क। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे आ रहा है हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है। तो क्या है दोस्तों? तो ये हो जाएगा बेंजोइक अम्ल। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे आ रहा है सुक्रोज के जल अपघटन से बनता है। तो क्या बनता है दोस्तों? तो ये बनता है आपका ग्लूकोज और फैक्टोज। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है यदि आप स्थित वायु में धूल कणों को देखने के लिए एक सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करें तो आपके हर समय इधर उधर चलते हुए दिखाई देंगे। इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो ये ब्राउनी प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है 58 नंबर निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है? तो ये हो जाएगा दोस्तों श्वेत श्याम प्रिंट की। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर कपड़े तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है? तो ये होता है आपका बाइकार्बोनेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि शिशु का लिंग किसके गुणसूत्रीय योगदान पर निर्भर करता है? तो किसके गुणसूत्र पर? तो पिता के। ठीक है, निर्धारित करता है। तो यहाँ पे दे रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि बायोफिल्म के कार्य प्रबंधन किसके माध्यम से होता है? किसके माध्यम से होता है? तो ये होता है पत्ता के माध्यम से। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों। वयस्क यहाँ पे कह रहे हैं वयस्क मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? ठीक है, तो 80 से 120 के बीच में होना चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है 63 नंबर। टीकाकरण द्वारा निम्नलिखित में से किसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? टीकाकरण द्वारा किसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? तो किसको नहीं कर सकते हैं दोस्तों? तो ये मधुमेह को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, बाकी को कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों। यहाँ पे आ रहा है औसत वयस्क के शरीर में कितना रक्त होता है? मतलब एक व्यक्ति के शरीर में, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना ब्लड होता है, कितना लीटर होता है? तो 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है, कोई कहता है 6 से 7 लीटर होता है, लेकिन बहुत जगह पे 5 से 6 लीटर दिया होता है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए कि मानव में तापमान का नियंत्रण कौन करता है? कौन सी ग्रंथि करती है? तो हाइपोथैलेमस करता है। भूख, प्यास, शरीर का ताप का नियंत्रण, ये सब कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों 66 नंबर क्वेश्चन। एक उत्पाद एक शाकाहारी और एक मांसाहारी को दर्शाने वाली एक उपयुक्त आहार श्रृंखला निम्न में से कौन सी है? निम्न में से कौन सी है? तो ये हो जाएगा दोस्तों पादप, खरगोश, बाघ। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे आ रहा है 67 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गाजर के लिए सही नहीं है? तो ये हो जाएगा दोस्तों खाद्य भंडारण के लिए मुख्य मूल का अपरिवर्तित हो जाता है, अपरिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए 68 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोनित मेरिनो मेमना है? तो ये कौन सा है दोस्तों? तो ये हो जाएगा डॉर्ली। दोस्तों ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है एग्जाम में, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद आ रहा है कि 69 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि जिससे छाप बनती है, किससे बनती है दोस्तों? तो ये बनती है फोटोग्राफिक कैमरा में। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं दोस्तों। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 8.3 मिनट। ठीक है। अब आ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु के नाभिक से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा दोस्तों मेरान। ठीक है, संबंधित नहीं है, बाकी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे दोस्तों यहाँ पे कि 72 नंबर। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? कितनी होती है दोस्तों? तो ये होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे आ गए दोस्तों। ये देखिए, किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसकी प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये हो जाएगा आपका अपरिवर्तित रहेगा। ये भी क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछ देता है, तो दोस्तों आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों। निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया रोधी इंसुलेटर कौन सा है? कौन सा इंसुलेटर सही है, सबसे बढ़िया है? तो ये है लकड़ी का। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों। प्रकाशीय तंतु का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? तो ये संचार सेवा के लिए किया जाता है। दोस्तों आज मैंने आप लोगों के बीच 75 क्वेश्चन जीके और जीएस के करवा दी हूँ। ठीक है, और रीजनिंग और मैथ का मैं कितना 75 क्वेश्चन लेकर आऊँगी। ठीक है, 1 या 2 दिन में मैं स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है, तो अभी मैं जीके जिसका क्लास दे रही हूँ और इसके बाद मैथ और रीजनिंग का भी देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।